हाल ही में जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने भयंकर ठोका है, उसके बाद तो भारत की लॉटरी निकल चुकी है। पाकिस्तान को 3 दिन तक तबीयत से भारत ने जिन भारत के स्वदेशी हथियारों से ठोका है, उन्हें खरीदने के लिए 2 दर्जन देश तो प्री ऑर्डर दे चुके हैं और कई लाइन में लगे हैं। वहीं अमेरिका के F-16, चीन के JF-17 फाइटर जेट, HRQ-16 और HRQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही चीनी रडार को भारत ने जिस तरह से सटीक तरीके से ठोक कर बर्बाद किया है, उसके बाद तो इनकी क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं और अब इनका मार्केट पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया भारत के बने हथियार खरीदने भारत की ओर भाग रही है और इसमें सोने पर सुहागा हुआ है भारतीय इकोनॉमी को लेकर। भारत की इकोनॉमी को लेकर भयंकर खुलासा हुआ है कि जिस तरह से भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रही है, उसे देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर जल्द ही पहुंच जाएगी। भारत जर्मनी को क्रॉस कर चुका है और जल्द ही जापान को भी पछाड़ देगा, जिसकी हालत ग्रीस से भी बदतर हो चुकी है। इसके बाद भारत विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसमें IMF ने भी मुहर लगा दी है। भारत के रास्ते में अमेरिका का टैरिफ भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं कि क्या पाकिस्तान को भारत ने जिस तरह से ठोका है, वो भारत को अरबों डॉलर का भयंकर फायदा पहुंचाने वाला है? भारत के हाथ ऐसा क्या लग चुका है कि भारत की इकोनॉमी की रफ्तार को चीन, अमेरिका भी नहीं रोक पा रहे? क्या कारण है कि 4 दिन की जंग के बाद भी दुनिया भर कंपनियां भाग रही भारत की ओर, मान रही सबसे सेफ कंट्री? जर्मनी और जापान को इतने भयंकर तरीके से कैसे क्रॉस कर पा रहा भारत? चीन को भी पीछे छोड़ने का क्या है मास्टर प्लान? दोस्तों, हाल ही में जिस तरह से हमारे वीर जवानों ने हमारे स्वदेशी हथियारों की ताकत से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, उसे जिस तरह से दिन में तारे दिखाए हैं, उसके बाद तो जैसे भारत की लॉटरी निकल चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान को 3 दिन तक, जी हाँ, पूरे 3 दिन तक भारत ने जिन मेड इन इंडिया, हमारे अपने देश में बने हथियारों से तबीयत से सबक सिखाया है, उन्हें खरीदने के लिए तो अब दुनिया भर में होड़ मच गई है। खबर पक्की है कि कम से कम 2 दर्जन देश तो इन हथियारों के लिए प्री ऑर्डर दे चुके हैं और कई तो अभी भी लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये है नए भारत की ताकत, ये है आत्मनिर्भर भारत का जलवा। और सुनिए, असली धमाका तो अब होने वाला है। अमेरिका के वो गुरूर वाले F-16 फाइटर जेट, चीन के वो फुस्स साबित हुए JF-17 और उनके वो HQ-16 और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, साथ ही चीनी रडार, इन सबको भारत ने जिस तरह से सटीक तरीके से नेस्तनाबूद करके रख दिया, उनकी धज्जियां उड़ा दी, उसके बाद तो इन विदेशी हथियारों की क्षमता पर पूरी दुनिया में सवालिया निशान लग गए हैं। अब इनका मार्केट पूरी तरह से खराब हो चुका है। कोई कौड़ी के दाम भी इन्हें पूछने को तैयार नहीं, जिसके बाद अब पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। भारत के बने हथियार खरीदने के लिए दौड़ लगा रही है और इस पूरे माहौल में सोने पर सुहागा हुआ है हमारी भारतीय इकोनॉमी को लेकर। जी हाँ, एक तरफ डिफेंस में दुनिया भारत का लोहा मान रही है, तो दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था ने भी गदर मचा रखा है। भारत की इकोनॉमी को लेकर जो ताजा खुलासा हुआ है, उसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह से भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रही है, उसे देखते हुए ये तय हो चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। हमने जर्मनी को तो कब का पीछे छोड़ दिया है और अब बारी है जापान की, जिसे हम बहुत जल्द पछाड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि जापान की हालत तो आज ग्रीस से भी बदतर हो चुकी है। वहाँ के प्रधानमंत्री खुद ये बात कबूल कर चुके हैं। इसके बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और इस पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दी है। और तो और अमेरिका के वो टैरिफ, जिनकी धमकी से दुनिया कांपती थी, वो भी भारत के इस विजय रथ को नहीं रोक पाएंगे। एक ताजा रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत इन टैरिफ वॉर से निपटने के लिए दुनिया के किसी भी देश से बेहतर स्थिति में है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत को मालामाल करने कई देश खरीद रहे भारत से हथियार, दे रहे अरबों डॉलर। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाने के बाद, उसे धूल चटाने के बाद ऐसा क्या कमाल हो गया कि भारत पर अरबों डॉलर की बरसात और भी तेज हो गई है। देखिए, दुनिया का एक सीधा सा नियम है, जो जीता वही सिकंदर। और भारत ने न सिर्फ जंग के मैदान में अपनी धाक जमाई है, बल्कि दुनिया को ये भी दिखा दिया है कि हमारे हथियार किसी भी विदेशी हथियार से कम नहीं, बल्कि कई मामलों में उनसे 20 हैं।
जब दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम्स ने दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिला दिया, कैसे हमारे फाइटर जेट्स ने दुश्मन की हवाई सीमाओं में घुसकर उनके होश फाख्ता कर दिए, तो उनका भरोसा भारतीय टेक्नोलॉजी पर कई गुना बढ़ गया। पहले जो देश भारत को सिर्फ एक बायर के तौर पर देखते थे, आज वही देश भारत से हथियार खरीदने के लिए बेताब हैं। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। भारत के तेजास फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियारों की डिमांड आसमान छू रही है। कई देशों को ये समझ में आ गया है कि भारत के हथियार न सिर्फ अफोर्डेबल हैं, बल्कि परफॉर्मेंस में भी लाजवाब हैं। ये सिर्फ हथियारों की बिक्री नहीं है दोस्तों, ये भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का भी सबूत है। जब देश डिफेंस में आत्मनिर्भर होता है तो उसका रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ता है, और जब रुतबा बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट भी खींचा चला आता है। आज फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत एक सेफ और प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन दिख रहा है। उन्हें पता है कि एक मजबूत और सुरक्षित भारत ही उनके निवेश की गारंटी दे सकता है। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का सीधा असर हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर पड़ा है, जिससे देश में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और हमारी इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिल रहा है। भारत के हाथ ऐसा क्या लग चुका है कि इकोनॉमी की रफ्तार रुक रही। अब सवाल ये है कि भारत ने आखिर ऐसा क्या करिश्माई काम किया है कि हमारी इकोनॉमी इतनी भयंकर रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जर्मनी को तो हमने कब का पीछे छोड़ दिया और अब जापान को भी धूल चटाने की पूरी तैयारी है। दोस्तों, ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये नतीजा है पिछले कई सालों की कड़ी मेहनत, दमदार नीतियों और देश के 140 करोड़ लोगों के मजबूत इरादों का। सबसे पहले तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स ने हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई जान फूंक दी है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं, जिससे न सिर्फ लाखों जॉब्स पैदा हो रही हैं, बल्कि हमारा एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा कारण है हमारा डिजिटल रेवोल्यूशन। यूपीआई ने तो जैसे क्रांति ही कर दी है। आज चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल्स तक हर जगह डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। इससे इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी आई है और करप्शन पर लगाम लगी है। जैम ट्रिनिटी यानी जानधान, आधार और मोबाइल ने सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के खाते में पहुंचाया है। बिचौलियों का खेल खत्म। तीसरा, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। हमारे नौजवान आज जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। उनके इनोवेटिव आइडियाज और ग्लोबल एम्बिशंस भारतीय इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस कमाल का रहा है। वर्ल्ड क्लास हाईवेज, एयरपोर्ट्स और रेलवेज का जो जाल बिछाया जा रहा है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। गुड्स का मूवमेंट तेज हुआ है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हुई है, जिससे हमारी इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव बन गई है। और पांचवां, सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लाल फीताशाही कम हुई है, नियम कानूनों को सरल बनाया गया है, जिससे देसी और विदेशी दोनों तरह के इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा है। इन सब वजहों से भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर वो कौन से खास कारण हैं जिनकी वजह से भारत ने जर्मनी को तो क्रॉस कर ही लिया है और अब जापान को भी पीछे छोड़ने के लिए लगभग तैयार है। भारत की इस रिकॉर्ड तोड़ सफलता के पीछे असली वजहें क्या हैं? दोस्तों, जैसा हमने पहले भी कहा, भारत की तरक्की के कई मजबूत स्तंभ हैं, लेकिन जब हम जर्मनी और जापान जैसी डेवलप्ड इकोनॉमीज से अपनी तुलना करते हैं तो कुछ बातें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। पहला और सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी हमारी युवा आबादी। आज जब जर्मनी और जापान जैसे देश बूढ़ी होती आबादी और काम करने वाले लोगों की घटती संख्या से परेशान है, वहीं भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। हमारे पास करोड़ों ऐसे जोशीले, पढ़े लिखे और हुनरमंद युवा हैं जो देश की तकदीर बदलने का माद्दा रखते हैं। ये यूथ पावर ही भारत की असली ताकत है। दूसरा बड़ा फैक्टर है भारत का विशाल डोमेस्टिक मार्केट। 14 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला हमारा देश अपने आप में एक बहुत बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ भी बनता है उसकी खपत देश के अंदर ही इतनी ज्यादा है कि हमारी इंडस्ट्रीज को एक सॉलिड सपोर्ट मिलता है। वो बाहरी झटकों से काफी हद तक बची रहती है। तीसरा, भारत ने टेक्नोलॉजी को जिस तेजी से अपनाया है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स का तूफान हो, फिनटेक सेक्टर में आई क्रांति हो या फिर ई कॉमर्स का फैलता जाल, भारत ने टेक्नोलॉजी को अपनी ग्रोथ का हथियार बनाया है। इसके उलट जापान जैसे देश कई बार अपनी पुरानी सोच और सिस्टम में फंसे रह जाते हैं।
जापान की इकोनॉमी तो पिछले कई दशकों से एक तरह के ठहराव का शिकार है, जिसे एक्सपर्ट्स लॉस्ट डिकेड्स भी कहते हैं। वहाँ की सरकारें कोशिश तो बहुत कर रही हैं, लेकिन घटती आबादी और डिफ्लेशन जैसी समस्याएं उनकी कमर तोड़ रही हैं। खुद जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि उनके देश पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा है कि स्थिति ग्रीस से भी बदतर नजर आ रही है कुछ मामलों में। वहीं जर्मनी, जो यूरोप का इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, वो काफी हद तक एक्सपोर्ट पर निर्भर इकोनॉमी है, लेकिन पिछले कुछ समय से ग्लोबल स्लोडाउन, एनर्जी क्राइसिस और सप्लाई चेन में आई दिक्कतों ने जर्मनी की हालत पतली कर दी है। और अब वो सबसे बड़ा सवाल जिसके जवाब का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, क्या भारत आने वाले दिनों में चीन को भी पीछे छोड़ देगा? और अगर हाँ, तो इसके लिए भारत को क्या क्या करना होगा? दोस्तों, चीन को पछाड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक एवरेस्ट चढ़ने जैसा मुश्किल काम है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था आज हमसे लगभग 5 गुना बड़ी है। लेकिन अगर भारत ने ठान लिया तो ये भी मुमकिन होकर रहेगा। हाँ, इसमें वक्त लगेगा, शायद 20 से 25 साल या उससे भी ज्यादा। लेकिन अगर हम आज से ही एक लॉन्ग टर्म विजन और एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनाकर चलें, तो ये सपना भी सच हो सकता है। इसके लिए भारत को कुछ बहुत ही क्रांतिकारी और साहसिक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चीन के मुकाबले का बनाना होगा, बल्कि उससे भी बेहतर। मेक इन इंडिया को सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत बनाना होगा। हमें हर वो चीज भारत में बनानी होगी जिसकी दुनिया को जरूरत है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी और कम्पेटिटिव प्राइस पर। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकारी और प्राइवेट दोनों इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना होगा। इनोवेशन को डीएनए में उतारना होगा। जब देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार होती है और नीतियां दूर की सोचकर बनाई जाती हैं, तभी देश तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ पाता है। अगर भारत इन सभी मोर्चों पर पूरी ईमानदारी और लगन से काम करता रहा, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत को सिर्फ तीसरी नहीं, बल्कि शायद दुनिया की दूसरी या पहली आर्थिक महाशक्ति के रूप में सलाम करेगी।